बिल्कुल भावना, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो टीम की परफॉर्मेंस रही है, इसके बाद आगे के खेलों पर भी अब सबकी निगाहें टिकी हुई है और उम्मीद इसी बात की जो प्रदर्शन रहा है पिछले मैच में वो आगे भी ऐसा रहे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। घाटी में आतंक के खिलाफ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इधर जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान जारी है। बांदीपोरा, बारामूला, कठुआ, पुंछ में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। शोपिया, अनंतनाग, कुलगाम में भी तलाशी अभियान जारी है। राजौरी, किश्तवाड़ और उधमपुर में भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो आतंकियों के खात्मे को लेकर बीते कई दिनों से सर्च ऑपरेशन अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर के और इस वक्त बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का और कोशिश ये कि घाटी में जितने भी आतंकी छिपे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए, उन्हें मार गिराया जाए, उन्हें जहन्नुम पहुंचाया जाए। और इसी को लेकर राजौरी हो, किश्तवाड़ हो, पुंछ हो, इन तमाम जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन और तलाशी अभियान भी जारी है। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, सर्च ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या अपडेट सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और इसी के चलते कई जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशंस जो है इस समय चलाए जा रहे हैं। चाहे वो सीमावर्ती इलाके हो या घने जंगल हो घाटी के, जहां पर लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट आ रहा है कि आतंकियों के दिखने की खबर जो है वो बार बार मिल रही है और इसी के आधार पर जो है इस तरह सर्च ऑपरेशन जो है इस समय चलाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जहां पर पीओके में टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर 120 के करीब आतंकी जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार धुंध छाई हुई है और इसी धुंध का फायदा उठाने की कोशिश जो है आतंकियों के द्वारा की जा रही है। लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बल जो है अभी तक विफल बनाते आ रहे हैं। अभी तक कई सारे ऐसे आतंकी मारे गए हैं और जिनके कब्जे से काफी असला और गोला बारूद जो है वो भी बरामद हुआ है। एक और इनपुट ये भी है कि जैश और लश्कर के आतंकी जो है दिल्ली जैसी आतंकी घटना को जो है जम्मू कश्मीर में भी अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं, जिसके चलते अब सुरक्षा जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। चाहे हम श्रीनगर क्षेत्र की बात करें या उत्तरी या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, जहां पर कॉन्वॉय की मूवमेंट को जो है ट्रैक किया जा रहा है और एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है। यानी मकसद साफ है कि आतंकियों की जो मंशा है उस पर कहीं ना कहीं काबू करने की कोशिश जो है लगातार सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से किया जा रहा है। जी पुनीता। बिल्कुल, देखिए लगातार आशिक सफलता मिल रही है, लेकिन क्या अभी कोई इनपुट्स, कितने आतंकी और छिपे हो सकते हैं घाटी में? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से सुरक्षा एजेंसीज का इनपुट है कि 80 से ज्यादा आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है और जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग जगहों पर जो है इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम दक्षिणी कश्मीर के संवेदनशील इलाकों की बात करें, जिसमें कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कि फॉरेस्ट एरियाज है, यहाँ पर ऑपरेशन चलाना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी रहता है, क्योंकि घने जंगल है और धुंध छाई हुई है और इस धुंध का कहीं ना कहीं फायदा जो है ये आतंकी उठाते हैं। जी। फिलहाल अगर लगातार बात करें, कुलगाम हो, अनंतनाग हो या बारामूला, कुपवारा, बांडीपोरा, ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार जो है एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों को लगातार ये इनपुट भी आ रहा है कि इन्हीं बिल्कुल, घने जो जंगलों इनपुट्स में मिल रहे हैं आतंकियों। आशिक, उसी के आधार पर देखिए अब जो सर्च ऑपरेशन है बड़े पैमाने पर वहां पर देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक तरफ आतंकियों के खात्मे को लेकर सर्च ऑपरेशन, तो दूसरी तरफ दिल्ली धमाके में भी अब एनआईए की जांच तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की रेड हुई। शोपिया में मौलवी इरफान के घर पर रेड हुई है। ये बड़ी खबर, एनआईए का एक्शन, एनआईए की जांच का दायरा अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुका है। शोपिया में मौलवी इरफान के घर पर रेड हुई है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए जांच कर रही है और लगातार हर जगहों पर छापेमारी इस वक्त देखने को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर इस वक्त एनआईए की रेड इस वक्त देखने को मिल रही है। आशिक हमारे साथ बने हुए। आशिक, शोपिया में जिस मौलवी के घर पर छापेमारी हुई है उसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? एनआईए की जांच का दायरा मौलवी के घर तक आखिर क्यों पहुंचा है? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें लगातार जिस तरह से देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए जो है इस समय दिल्ली ब्लास्ट को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी तक पुलवामा हो या साउथ कश्मीर के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर करेक्शन जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं और जिस शख्स के घर पर इस समय रेड चल रही है ये मौलवी इरफान है,
जो कि एक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने तमाम जितने भी डॉक्टर्स है उनको इन्वॉल्व किया था इस आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए। और अब कहीं ना कहीं जिस तरह से एनआईए जांच कर रही है, तो एनआईए हर एक चीज को बारीक बीनी से देख रही है कि किस तरह के कनेक्शन मौलवी इरफान के रहे हैं, क्योंकि मौलवी इरफान वही है जिसने आदिल और उमर को जो है काफी ज्यादा रेडिकलाइज किया था। और इसके अलावा वो वहां पर एक स्थानीय मस्जिद में एक क्लर्क की हैसियत से यानी नमाज पढ़ाता था और उनको वहीं पर ले आकर जो है उनका माइंड वॉश करता था। यानी अब एनआईए जो है लगातार इस पर पूछताछ की कर रही है कि किस तरह से मौलवी इरफान के कनेक्शंस जो है वो एलओसी के पार थे और किन किन लोगों से वो अभी तक बात करता था, यानी किस तरह से वो जैश और लश्कर के आतंकियों के राब्ते में रहा। तो इन सब चीजों को देखने के लिए अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए की तरफ से जो है छापामार कार्रवाइयां जो है इस समय साउथ कश्मीर के कई एक इलाकों में चल रही है, जहां पर इरफान के घर पर भी ये कार्रवाई जो है की जा रही है। और इसके अलावा जिस जगह पर मौलवी इरफान जो है नमाज पढ़ाता था, वहां पर भी जहां पर उसका डेरा था, तो उस वहां पर भी देखने की कोशिश जो है एनआईए कर रहा है कि क्या क्या चीजें जो है वहां से मिल सकती है। हालांकि जब पहली बार बिल्कुल, लेकिन आशिक, इरफान के घर के अलावा जम्मू कश्मीर में और कौन से इलाके हैं जहां पर एनआईए इस वक्त छापेमारी कर रही है? देखिए बिल्कुल पुनीता, जिस तरह से दक्षिणी कश्मीर के इलाके जो है वो इन्वॉल्व पाए गए और वहां पर पुलवामा की बात अगर करें या अनंतनाग की बात करें, तो ये वो डिस्ट्रिक्ट्स है जहां के कनेक्शन जो है वो दिल्ली ब्लास्ट के साथ मिले और वहां से भी जी। कई सारे लोगों को अभी तक पुलिस ने जो है डिटेन किया है। और खासतौर पर अगर मौलवी इरफान की बात करें, तो मौलवी इरफान वही शख्स है जिसके घर से लश्कर और जैश के पोस्टर्स जो है उस समय मिले थे जब पुलिस ने पहली बार जो है कार्रवाई की थी। फिलहाल इस पूरे एरिया को जो है एनआईए ने जो है अपनी तहवील में लिया है और फिलहाल लगातार वहां पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। पुनीता, ठीक है, आप बने रहिए आशिक, कि आपके पास वापस लौटेंगे। और लगातार देखिए दिल्ली धमाके को लेकर जो जांच चल रही है उसका दायरा इस वक्त बढ़ता हुआ, इरफान के घर पर इस वक्त छापेमारी। लेकिन आशिक, इरफान देखिए जो आपने जानकारी दी कि वही शख्स है जिसके घर पर जैश के पोस्टर मिले थे और इसके बाद ही लगातार देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक कनेक्शन निकलकर सामने आया। लेकिन अभी क्या एनआईए की टीम इरफान के घर पर ही मौजूद है और घर पर और कितने लोग मौजूद हैं जिनसे एनआईए की टीम क्या पूछताछ भी करेगी? देखिए बिल्कुल अगर हम इरफान की बात करें, जो कि शुपाया का निवासी है और पुलवामा के एक मस्जिद में जो है वो नमाज पढ़ाता था और कहीं ना कहीं कई सालों से वहां पर डॉक्टर्स हो या वहां के युवाओं हो उनको कहीं ना कहीं रेडिकलाइज करने के लिए इरफान जो है वो काम कर रहा था। और जब दिल्ली में बम धमाका हुआ, उसके बाद जिस तरह से पुलिस या बाकी जांच एजेंसियां इस पर इन्वेस्टिगेशन करती रही, तो उसके बाद जब मौलवी इरफान की इंफॉर्मेशन मिली, जब आदिल और उमर नामी आतंकियों की तरफ ठीक से है आशिक, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। जरा एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि लगातार जो छापेमारी हो रही है, अब ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एनआईए की टीम इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद और मौलवी इरफान जिसके घर पर रेड चल रही है, छापेमारी हो रही है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट से इसका कनेक्शन निकलकर सामने आया। यानी कि जैश ए मोहम्मद का पोस्टर जब जांच हुई थी जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो उसके पास से ही मिला था। अब एनआईए की जांच जो है यहां तक पहुंच चुकी है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एनआईए अब अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त रेड करती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में भी दिल्ली ब्लास्ट की जांच को लेकर दायरा इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस वक्त जब जम्मू कश्मीर में मौजूद हो तो कहीं ना कहीं देखिए उन लोगों में हड़कंप की स्थिति जरूर देखने को मिल रही है जिनका कहीं ना कहीं कनेक्ट